तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 देखेंगे हम। फर्स्ट पार्ट लिटिल बिट छोटा था, ठीक है, लेकिन अब जो स्टार्ट होगा एक बड़ा लेक्चर स्टार्ट होगा और आप लोग सभी कोई 10th वाले बच्चे जल्दी से आ जाओ, कॉपी लेके बैठो और फटाफट नोट डाउन करो और हम स्टार्ट करते हैं क्या लेक्चर नंबर 2 ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आओ समझते हैं बात को। तो क्या है गांधीयन सत्याग्रह? गांधीयन सत्याग्रह क्या है? देखो, अब गांधी जी जो है, तुमने देखा 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ उस समय क्या हुआ था? उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से आर्मीज भर भर के लेके जा रहे थे, है ना। वो यहां से क्या कर रहे थे, यहां से चीजों को जो रिसोर्सेस थे यहां से लेके जा रहे थे। उन लोगों ने टैक्स इंप्लीमेंट किया, इनकम टैक्स इंप्लीमेंट किया। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने लोगों को जबरन सेना में भर्ती कराया, ट्रेनिंग दिया, उनको जो कर सकते थे वो किए। इस कारण से क्या हुआ, एक उबाल आया लोगों के अंदर कि हम नेशनलिज्म हम जो है राष्ट्रहित के लिए काम करेंगे, हम इन लोगों के चक्कर में अब नहीं रहेंगे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मूवमेंट चालू हुआ। अब वही मूवमेंट जब चालू हो रहा था ना, तो क्या हुआ 1915 में 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। और गांधी जी जब इंडिया आते हैं तो इनको साउथ अफ्रीका में किया हुआ जो काम था वो उनको याद था। तो गांधी जी को ये साउथ अफ्रीका से एक्सपीरियंस था कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे सत्याग्रह मूवमेंट होगा, क्योंकि उन्होंने वहां पे भी किया था। तो 1915 में वो इंडिया भारत वापस आते हैं और क्या होता है और देखते हैं। नाउ व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का आइडिया क्या था, है ना। तो इसको समझने की आवश्यकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के एग्जाम में ये आता है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये एकदम 101% ये क्वेश्चन आएगा, आपको अच्छा से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं कह रहा हूं कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था, ये आपके एग्जाम में 101% आएगा। आओ समझते हैं क्या है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो क्या है, देखो, सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ और ट्रूथ फोर्स। सच्चाई के साथ चलेंगे, है ना। हम सच्चाई के साथ चलेंगे, सच्चाई से एडिक्ट नहीं होंगे। इट वॉज अ नॉन वायलेंट, एक नॉन वायलेंट है ना, नॉन वायलेंट स्ट्रगल है, इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक नॉन वायलेंस है। हम बैठ करके सड़कों में बैठेंगे, हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन वायलेंट नहीं करेंगे। नाउ इट परसुएड्स द अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। जो अपोनेंट थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उनको कंपेल किया गया कि सत्य के साथ चलो, हमें परेशान ना करो। उनको समझाया गया इस एम के साथ, इस मोटो के साथ, कि वो समझ में आए कि हम कहीं ना कहीं आपके इस अत्याचार के कारण हम भी कहीं ना कहीं दिक्कत में फेस कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी, मानवता के साथ चलना होगा। तो ये जो चीज है ना, ये गांधी जी ने समझाने का प्रयास किया सत्याग्रह। नाउ if the cause was true and if the fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight the opposer. अगर सत्य के लिए लड़ाई है ना, अगर इंसान सत्य के लिए लड़ाई कर रहा है ना, तो वायलेंस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नॉन वायलेंस तरीके से सामने वाले को अपना कष्ट बताओ, दिखाओ कि क्या हमको क्या दिक्कत आ रही है। और वो जब तुम उसको दिखाओगे, जब तुम्हारे अंदर सच्चाई होगी, तो अपने आप तो समझ में आ जाएगा वायलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम वायलेंस करोगे तो सामने वाला भी आपको वायलेंट करके ही आपको इसका क्या करेगा, उत्तर देगा। तो वहां पे आप ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, राइट। आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स, हड़ताल एंड नॉन कॉपरेशन विथ द गवर्नमेंट आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह। तो हंगर स्ट्राइक मतलब क्या, भूखा हड़ताल। जैसे हम लोग देखे होंगे कि कई बार होता है क्या, नेता लोग करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं ना,
जंतर मंतर में बैठ जाते हैं दिल्ली में, वहां पे भूख हड़ताल करते हैं, राइट। जैसे यू कैन वहां पे अब याद होगा केजरीवाल लोग किए थे, राइट। तो वैसे ही कुछ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या हुआ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके उनके ऑफिस के सामने कुछ नारा वगैरह लगा करके हम उनको अपनी परेशानी को बताएंगे। इस स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, नॉन कॉपरेशन, उनके कपड़े को यूज नहीं करेंगे, उनके सामान जो इंपोर्ट हो रहे थे हमारे देश में हम उनका बहिष्कार करेंगे, हम कुछ भी उनका खरीदेंगे नहीं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सत्याग्रह में अपना पार्टिसिपेशन देंगे। इस तरीके से सत्याग्रह का सिस्टम बनेगा। तो क्या है, ये कुछ बातें हैं सत्याग्रह को लेकर के। हम सत्याग्रह को फिर से समझ लो क्या क्या बातें हैं। पहली बात, सच्चाई की लड़ाई होगी, सत्य की लड़ाई होगी। हम सब मिल करके एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे, है ना। हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम गवर्नमेंट के किसी भी चीजों को उपयोग नहीं करेंगे। हमारा जो विजन होगा, ये हमारा जो वे होगा वो वायलेंट नहीं होगा, नॉन वायलेंट तरीके से हम काम करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। हम एक एक जनता की परेशानी को देखेंगे और उन तक पहुंचेंगे और अपना और उनका जो समस्या है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और हम सत्याग्रह करेंगे। तो ये जो कॉमन इश्यूज थे, जो कॉमन बातें थी, हमने उसको कहा, क्या कहा, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। बच्चे इसको याद कर लो, अच्छा से अच्छा पढ़ लो, एकदम ये आएगा, एग्जैक्ट ये लिख देना, आपको नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट हुए, ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट किए गए। क्लास 10th का जो लेक्चर है फैंटास्टिक जा रहा है, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और जो बच्चे क्लास 10 के बहुत प्यार दे रहे हैं, उनका कहना है सर आप जो लिखा हुआ जो चीज है वो हमें कॉपी करने में अच्छा सुविधा होती है, साथ में याद करने में, मेमोराइज करने में अच्छा होता है। तो आप लोग एकदम पढ़ते जाइए, अच्छा से पढ़िए और इसको हाथों हाथ याद कीजिए। ठीक है, आओ समझते हैं। टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। आओ समझते हैं सत्याग्रह में कैसे कैसे गांधी जी ने क्या किया और ये नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे आया। आओ समझते हैं बेटा। तो देखो क्या है, द सेकंड वन इज लॉरेट एक्ट, है ना। लॉरेट एक्ट 1919 में लॉरेट एक्ट आया। उसमें क्या था देखो, अंग्रेजों ने क्या किया, बिना किसी ट्रायल के, कोई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बिना किसी ट्रायल के आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप उसमें वहां पे जेल में बंद रहिए जब तक वो चाहेंगे। तो होता क्या है कि अगर आज के दिन में कोई अगर किसी को गिरफ्तार करती है पुलिस, तो उसका ये क्या है, नियम है 24 आवर्स के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट डायल करना होगा, कोर्ट में पेश करना होगा, जिसमें कि पुलिस उसके ऊपर आरोप लगाएगी, हमने क्यों किया, उस बंदे को क्यों गिरफ्तार किया, और वो बंदा अपना वकील हायर करेगा और वो बताएगा कि क्या क्या परेशानी थी, क्यों उसको ऐसा किया जा रहा है। तो ये ट्रायल होता है ना कोर्ट का, इससे क्या होता है, इससे लोगों को न्याय मिलता है, राइट। उस समय क्या किया ना अंग्रेजों ने, जिसको देखा हड़ताल करते हो, जिसको जो देखा उसको उठा के ले गया, उसको बंद कर दिया बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पूछताछ के। तो ये जो एक्ट था, इसके खिलाफ गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने मिलकर के वहां पे सत्याग्रह किया, और भी अपना मूवमेंट को और फास्ट किया, वायरल किया मूवमेंट को। तो क्या हुआ, दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक उसको जेल में बंद रखेंगे बिना किसी ट्रायल के, पूछताछ के, कुछ नहीं होगा। ठीक है, नाउ aim of this act was to destroy the national movement by imprisoning the national workers. It was a black law because it was against basic human rights. बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ये लॉ था। ये लॉ क्या था, बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था, है ना। किसी को आप जेल में बंद कर देंगे क्या, ऐसे ही
नहीं करेंगे। तो क्या है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, इसीलिए और भी ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट करना इसका चालू कर दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रॉलेट एक्ट। ये आपको आता है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है ना, तो जो आता है मैंने आपको ये एज अ क्वेश्चन दे करके लिख दिया है, इसको अच्छा से पढ़ना। हाँ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? इसके तहत अंग्रेज क्या करते थे, बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए लोगों को जेल के अंदर बंद करते थे। जो लोग हड़ताल कर रहे हैं या जो लोग नॉन वायलेंट तरीके से अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं सरकार को, उनको उठाया और जाकर के जेल में बंद कर दिया, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी भी चीज के। और ये जो सिस्टम था, ये क्या था, एक तरह का ये एक तरीका क्या था, ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक वायलेंट था ना। एक ह्यूमन राइट होता है कि आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते, और अंग्रेज ऐसा कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, उनके खिलाफ अपना सत्याग्रह फिर से चालू किया और बहुत ज्यादा एग्रेसिव रूप में किया। आओ समझते क्या है ना। तो गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने अपना रुख किया। अ हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल को 1919 को क्या किया गया, हड़ताल ऑर्गेनाइज किया गया। रैलीज वेयर कंडक्टेड, स्टॉप्स वेयर क्लोज्ड डाउन। हाँ, वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम came to the standstill. These protests led to the जालियांवाला बाग मैसेक्री, है ना। तो क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को, हाँ, ये पूरे व्यापक देश रूप में, पूरे देश में इसका क्या किया गया, गांधी जी ने इसको फैलाया और सबको बोला कि आप लोग जो है अंग्रेज का बहिष्कार कीजिए, ट्रांसपोर्ट होने मत दीजिए, चीजों को यहाँ से वहां पैसेज मत करने दीजिए, कोई भी अंग्रेज का सामान उपयोग मत कीजिए, हाँ, हड़ताल कीजिए, बैठ जाइए, स्ट्राइक कीजिए। और इस कारण से अंग्रेज बौखला गए, अंग्रेज लिटरली बौखला गए। उनको ये एहसास हुआ कि दैट यहाँ से अब हम चल नहीं पाएंगे। और अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ से अंग्रेजों ने यहाँ पर एक इवेंट करते हैं, दैट इज जालियांवाला बाग मैसेक्री। जालियांवाला बाग मैसेक्री क्या होता है, यही रॉलेट एक्ट का जो विरोध था, इसी का ही उन लोगों ने के अगेंस्ट ये कदम उठाया था। आओ समझते हैं जालियांवाला बाग क्या हुआ था, और एक ब्रीफ नोट देखते हैं। तो व्हाट सर्कमस्टेंसेस लेड टू द जालियांवाला बाग मैसेक्री ऑन 30। तो देखो क्या हुआ, जालियांवाला बाग क्यों हुआ, देखो हुआ क्या कि अमृतसर में क्या किया गया, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को क्या किया गया, अमृतसर में कुछ लीडर्स इकट्ठा हुए थे, है ना। जालियांवाला बाग में कुछ लीडर्स इकट्ठा हुए थे और वो मीटिंग था क्या, कि कैसे हम लोग उन लोगों को बचा सके जिनको कि अंग्रेजों ने अरेस्ट किया हुआ है ना। अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स, जो लोग नेशनल लीडर्स थे, वो जो अरेस्ट हुए थे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे अंग्रेजों से मांग कर सकते हैं, इसके लिए वो लोग मीटिंग बुलाए थे और वहां मीटिंग कर रहे थे। हाँ, many villagers who came to attend the fair were also present in the park। उसी पार्क में, हाँ, जहां मीटिंग हो रही थी कहीं पे, उसी पार्क में क्या होता, मेला लगा हुआ था। अब मेला में बहुत लोग आए, हाँ, जगह जगह से लोग आते हैं मेला में देखने के लिए, तो मेला में वो लोग भी थे। उस समय क्या हुआ, जनरल डायर था उस समय, देखना क्या होता है। हाँ, जनरल डायर रीच्ड इन द मीटिंग में आ गया वो, हाँ, प्लेस अलोंग विद द ब्रिटिश ट्रूप्स, आर्मी के साथ आया, हाँ, अपने सैनिक के साथ आया। ट्रूप्स मतलब क्या होता है, ये जो ट्रूप्स है ना, इसका मतलब होता है सैनिक, अपने सैनिकों के साथ आया, हाँ, और क्या किया, लोगों को गोली से भूनने लगा। हाँ, देखो, ही ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू फायर कर दो। हाँ, द फायरिंग लास्टेड फॉर नियर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुआ, 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग हुआ। और क्या हुआ इस कांड में, इस जालियांवाला कांड में क्या हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, है ना। मोर देन 1000 पीपल वेयर किल्ड एंड मैनी वेयर वुंडेड। कई लोग घायल हो गए, वुंडेड मतलब घायल होना, कई लोग घायल हो गए, कई लोग मारे गए। और ये जो जनरल डायर है,
लोगों को इस प्रकार से मारा गया। कई लोग तो क्या हुआ, कुआं में जाके कूद गए कि हम उसे गोली से नहीं मरेंगे, हम अपनी जान ले लेंगे लेकिन गोली से नहीं मरेंगे, कुआं में जाके गिर गए। बहुत दर्दनाक था ये बहुत ज्यादा दर्दनाक ये दृश्य था, जालियांवाला बाग, है ना। और दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड जालियांवाला बाग मैसेक्री। ये हिस्ट्री का अपने इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द थ्रिलिंग इवेंट था, किस प्रकार से मारा गया। नेक्स्ट स्लाइड इज खलीफत आंदोलन, है ना। खलीफत मूवमेंट क्या होता है, देखो हुआ क्या, खलीफत मूवमेंट क्या था, है ना, और हाउ डिड इट बिकेम द पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब क्या होता, देखो तुम जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन इधर से था, है ना, इधर से क्या था, ऑटोमन एम्पायर और थे। तो हुआ क्या कि टर्की के साथ, टर्की जो कि क्या थे, मिडिल ईस्ट में एक कंट्रीज है, ठीक है, टर्की के साथ ब्रिटेन ने क्या किया, नाइंसाफी किया, बहुत बर्बरता किया उसके साथ, है ना। वहां के जो राजा थे, जो किंग थे, उनके साथ बहुत बर्बरता, बहुत खराब किया गया उनके साथ काम। तो यहां पे इंडिया में क्या किया गया, दो भाई हुए, एक का नाम था मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। उन लोगों ने उनके खिलाफ, जो ब्रिटेन वहां पे जो उन लोगों के साथ किया था टर्की में, उनके खिलाफ यहाँ पे वो लोग मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। और गांधी जी को लगा कि ये एक सही समय है कि हम अपने सत्याग्रह में, अपने जो क्विट मूवमेंट है या अपना जो ये जो मूवमेंट चल रहा है, इसमें उन लोगों को एक हिस्सेदारी बना करके इसको और भी ज्यादा प्रबल बनाया जाए, राइट। तो क्या हुआ, देखो मेरी बात समझना, कैसे कैसे हिस्ट्री सिखाता है हमें, कैसे काम करना चाहिए, हिस्ट्री से सीखना चाहिए बच्चों को। तो क्या हुआ, देखो दिस वाज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स हैं, है ना। क्यों किया गया, द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की बाय द ब्रिटेन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में जो अन्याय ब्रिटिशर्स ने किया, उसके खिलाफ इन दो भाइयों ने के खिलाफ यहाँ पे मूवमेंट चालू किया था, ठीक है। द टर्किश सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ खलीफ, है ना, मतलब क्या हुआ ना, वो लोग स्पिरिचुअल गुरु थे, मतलब जो वहां के जो सुल्तान थे ना, कौन, टर्की के जो सुल्तान थे, वो क्या थे, एक स्पिरिचुअल गुरु थे, उनके बहुत सैकड़ों फॉलोअर्स थे। तो उनमें से ये लोग भी फॉलोअर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो उन लोगों ने यहां पे क्या किया, मूवमेंट चालू कर दिया। अब क्या हुआ, देखो द मुस्लिम्स कंसिडर्ड हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर्स। हाँ, जो मुस्लिम्स थे भारत में, उसको अपना गुरु मानते थे, अपना खलीफ मानते थे। नाउ गांधी जी सॉ दैट as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement। और हम, गांधी जी ने क्या किया, इस चीज को देखा कि हाँ, यहाँ पे जो है हम इन लोगों को, ये जो इनका जो आग है, इनका जो मूवमेंट है, हम इसको अपने साथ मिला करके अंग्रेजों के विरुद्ध काम कर सकते। तो गांधी जी ने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के साथ मिल करके भी काम स्टार्ट किया, ठीक है। नाउ एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस सितंबर 1920, हाँ, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1930 में, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, वहां पे गांधी जी ने खुलकर कहा कि हम जो है खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर के काम करेंगे, और मिलने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे सत्याग्रह में इन लोगों का भी साथ लेंगे, ठीक है। तो और देखते क्या हुआ, 1920, हाँ, he convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement in support of Khalifat as well as for Swaraj। तो उनने क्या किया, नॉन कॉपरेशन, आपका सामान नहीं पहनेंगे, आपका सामान नहीं खरीदेंगे, क्यों, खलीफत आंदोलन के हम समर्थन में हैं, आपने जो टर्की में काम किया, हम क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, हम अपने लोगों के साथ हैं, ठीक है। सपोर्ट ऑफ खलीफत एज वेल एज स्वराज, हाँ, मैनी मुस्लिम्स ज्वाइंड दिस मूवमेंट। और इसको देखते हुए
काफी मुस्लिम्स इसमें ज्वाइन करते हैं और ये मूवमेंट बहुत बड़ा व्यापक बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज क्या है, व्हाट वेयर द रीजंस फॉर गांधी जी टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। व्हाट वेयर द रीजंस, क्या क्या रीजंस थे जो कि गांधी जी को प्रेरित किया गया, गांधी जी ने सोचा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएं, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएं। तो क्या देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एडेड टू द मिजरी ऑफ द इंडियन पीपल, हैवी टैक्सेस, हाई प्राइसेस, फेमाइंस एंड एपिडेमिक्स वेयर पीपल्स लाइफ मिजेबल, है ना। तो क्या हुआ, लोगों के लाइफ को मिजेबल बना हुआ था, क्या, फेमाइंस, भूखमरी, हैवी टैक्सेस, हाँ, अंग्रेजों के द्वारा जो बर्बरता थी, हाँ, जो टैक्सेस लगाया गया, जो हाई प्राइसेस पे कर रहे थे वो लोग, इस कारण से लोग दुखी हो गए थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। और गांधी जी ने क्या किया, इसका अपने लिए फायदा उठाया। फायदा मतलब इन द सेंस अच्छाई के लिए फायदा, फायदा दो तरीके से होता है, एक खराब के लिए, एक अच्छाई के लिए। तो अच्छाई के लिए फायदा उठाया और उनके इमोशंस को अपने सत्याग्रह में ऐड किया। नाउ रॉलेट एक्ट इन्वाइटेड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट थ्रू द कंट्री। अब क्या हुआ, रॉलेट एक्ट भी था ना, उसके जो हम 2 साल तक आपको जेल में बंद रखेंगे बिना किसी कारण के, बिना किसी ट्रायल के, तो ये सब भी प्रेरित किया गया, लोगों को प्रेरित किया और गांधी जी ने इसको अपने लिए उठा लिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये जो था, ये पहला पॉइंट था, एपिडेमिक, हैवी टैक्सेस, ये सब था। सेकंड क्या था, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट थ्रू आउट द कंट्री फॉर रॉलेट एक्ट, ठीक है, जालियांवाला बाग कांड, है ना। नाउ मुस्लिम्स बिकेम अनहैप्पी, वही खिलाफत आंदोलन, ठीक है। नाउ मैनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी सफर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस in the town of workers and artisans. The middle class had been hit by high price and shortage of food and essential commodities, ठीक है। The rural poor and peasants were victim of widespread drought and epidemics. The British were unmindful to these developments. The Congress section at Nagpur adopted Gandhi Ji's the idea of non-cooperation. तो ये सब जो थी वो गांधी जी अडॉप्ट करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किए। देखो कैसे कैसे किए, है ना, लोगों के इमोशन को समझो, उनके इमोशन को समझ करके अपना बातों को समझो और उनके साथ मिल करके अपना काम करो। ये गांधी जी की पॉलिसी रही, इससे अंडरस्टैंडिंग बनता है कि कैसे हमारे लीडर्स, हाँ, चाणक्य नीति का प्रयोग करके अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाते हैं और हमें बाद में आजादी भी मिलती है। तो ये सब कुछ बातें थी, इस तरीके से काम किया जाता है। इस, है ना, हिस्ट्री पढ़ने का ये सबसे बड़ा खूबसूरत सा ये मकसद है। हिस्ट्री हमें सिखाता है कि कैसे, किस दुविधा से हम बाहर निकल पाए। आइए देखते हैं, समझते हैं बात को। व्हाट वेयर द आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय गांधी जी इन हिज बुक। अपने किताब में गांधी जी ने क्या क्या बातें बताई हैं, क्या क्या लिखी हैं, आओ समझते हैं इसको। तो अब क्या गांधी जी ने अपने किताब में लिखा, है ना, क्या क्या आइडियाज दिया। देखो, इन हिज फेमस बुक्स हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो बुक है, उनका जो किताब था हिंद स्वराज, है ना, कब आया था, 1999 में, 1909 में उनकी एक किताब पब्लिश हुई, दैट इज हिंद स्वराज। उन्होंने कहा कि जो यहाँ ब्रिटिशर्स है ना, वो इंडिया के लोगों के कॉपरेशन के कारण है। अगर इंडिया वाले लोग कॉपरेट करना बंद कर दें, इनको किसी भी प्रकार से कॉपरेशन ना दें, ना वो जॉब करें उनके यहाँ, ना वो उनका सामान खरीदें, कुछ भी ना करें, तो वो 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा। 1 साल के अंदर जमीन पे आ जाएगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और यहां से उसको भागना पड़ जाएगा। इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये मस्ट है। हम इंडिया के लोगों को बोलेंगे कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाइए, लोगों को यहाँ पे लोगों को बताएंगे क्या क्या फायदा है, और वो लोग नॉन कॉपरेशन करके वो लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे।
आओ समझते हैं क्या क्या है। तो इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज इन 1909 Gandhi ji declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians. इंडियंस के कॉपरेशन के कारण ही वो यहाँ पे हैं, है ना, इंडिया को वो बाजार बना रहे हैं। And had survived only because of this cooperation. If Indians refuse to cooperate, अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दे कॉपरेट करने के लिए, अगर हम उनको कॉपरेट ना करें, हाँ, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएंगे, हाँ, एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज आ जाएगा। देयरफॉर ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का शुरुआत कर दिया, इसी कारण से कि वो लोग एक साल के अंदर अंदर उनको मालूम पड़ जाएगा कि क्या उनकी हैसियत है। ठीक, क्या हुआ ना बताते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत दिन तक नहीं चल पाया और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसा कारण क्या था? क्योंकि जब आप क्या होते हैं, होता क्या है कि अगर मैं मशीन वाला कपड़ा पहनता हूं और मशीन वाला कपड़ा छोड़ दूं और हैंडमेक हैंडलूम पहनूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, राइट। ठीक वैसा ही जो लोग मशीन के कपड़े पहनने के आदी हो गए थे, उनको आप बोलेंगे खादी पहनिए, वो लोग नहीं पहनेंगे। एक वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि खादी महंगा था इन रिस्पेक्ट टू कॉटन एंड अदर कपड़े के बनिस्पत। जो सिलाई बुनाई था वो महंगा था खादी का, ठीक है। सेकंड बात, जो जॉब्स लोग जो काम कर रहे थे गवर्नमेंट के, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट था, वहां जो लोग काम कर रहे थे, अगर वहां से वो जॉब हट जाते हैं जॉब से, तो फिर वहां पे कौन काम देगा उनको? कहां से वो काम करेंगे? क्या वो खुद का कोई इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो हर हालत में उनको अंग्रेजों के अधीन रहना ही था। भले ही एक आध महीना इधर उधर हो गया सब, लेकिन एट द लास्ट कौन देगा? मूवमेंट करेंगे, ठीक है। गांधी जी तो दो कपड़े में रह गए, क्या सब रह जाएगा? क्या नहीं रह सकता ना। तो क्या है, इसीलिए यह मूवमेंट बहुत दिन तक नहीं भी चल पाया था। हालांकि आपको यह समझना है कि हिंद स्वराज में क्या गांधी जी ने लिखा। हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा कि अगर हम एक साल के लिए गवर्नमेंट का चीजों को उपयोग करना बंद कर दें तो गवर्नमेंट एक साल के अंदर अंदर रोड पे आ जाएगी। यस, आगे मूव करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, what were the stages proposed for the non cooperation movement? कौन कौन सा स्टेज था, कौन कौन सा जगह था जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपने आप को गांधी जी ने रखा? कहां कहां पे? देखो क्या हुआ। रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल्स, मतलब अपना टाइटल दे दिए। जिसको जो टाइटल मिला, जैसे होता है ना कि सरकार के विरोध में लोग क्या करते हैं, अपना मेडल दे देते वापस कि हाँ, हम आपका मेडल नहीं रखना हमें, होता है ऐसा। वैसा ही कुछ किया था। क्या किया देखो, सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, अय्यर 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 तो सुब्रमण्यम अय्यर and Rabindranath Tagore renowned the honorary title sir। उनको सर बोलते थे, सर रविन्द्रनाथ टैगोर। एक रेप्यूटेड ये ब्रिटिशर्स द्वारा दिया हुआ टाइटल है सर, ठीक है। दैट दे रिसीव फ्रॉम ब्रिटिश, हाँ, उसको ये घुमा दिए कि हमको आप आज से हमको आप सर नहीं कहिएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे बात को? हाँ, गांधी जी रिटर्न हिज केसरे हिंद मेडल, अपना मेडल निकाल कर दे दिए, हमको केसरे हिंद का मेडल नहीं चाहिए। तो ये सब तरीका था क्या क्या कि हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। नाउ रिजाइनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट जॉब, गांधी जी ने कहा के लोगों को एक काम करो, तुम कौन हो जी? प्यून हो ना? कहां पे हो? गवर्नमेंट के ऑफिस में। रिजाइन करो अपने आप को, नहीं करना है जॉब। हम लोग दाल रोटी खा लेंगे, हम लोग नमक रोटी खा लेंगे, वहां जॉब नहीं कर वो हमरा। समझे बात को? तो क्या है कि लोगों ने वहां से क्विट किया, जॉब को क्विट कर दिया। क्यों? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण। नाउ
बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर। जब भी असेंबली का इलेक्शन होता था, असेंबली इलेक्शन, तो हम लोगों ने वहां पे वोट देने से मना कर दिया कि हमको सरकार चाहिए नहीं, हमको इलेक्ट क्या करना है, वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ यू कैन से गवर्नमेंट। इलेक्शन होगा, चाहे स्मिथ बैठेगा, चाहे जोसेफ बैठेगा, बैठेगा तो तुम्ही लोग ना, हमको नहीं करना है। तो क्या है, मैनी पीपल रिफ्यूज टू कास्ट वोट when the elections to the legislature were held. It was followed by the boycott of schools, colleges and law courts. ठीक है, हाँ, कोर्ट का विरोध किया गया, स्कूल का विरोध किया गया, कॉलेज का विरोध किया गया, नहीं पढ़ेंगे यहाँ, तुम्हारे यहाँ जाओ, हाँ अपने यहाँ पढ़ेंगे, जाओ बरगद के पैर के नीचे बैठेंगे और वहीं पढ़ाई करेंगे। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, लेबर कोर्ट, इस सब में जाने लोग बंद कर दिए। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हम तुमको टैक्स भी पे नहीं करेंगे। तो क्या है, दिस वाज द पावरफुल मेथड। ये तो सीधा सीधा विरोध हो गया, गवर्नमेंट का सीधा विरोध, नहीं देंगे टैक्स। तो ये तो क्या टकराव की स्थिति हो गई ना। तो क्या हो गया, देखो, दिस वाज द पावरफुल मेथड ऑफ फाइटिंग एन ऑप्रेसिव गवर्नमेंट। दे वेर नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट विटिमेट, है ना। तो गवर्नमेंट का विटिमेट जो है, गवर्नमेंट का जो टैक्सेस है वो पे करने से मना कर दिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहां पे चला। आप इसको लिखिए, लिख करके पढ़िए कहां कहां पे। पहला बात तो क्या हुआ, सुब्रमण्यम अय्यर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब क्या किया, अपने टाइटल को बंद कर दिए, हटा दिए। गांधी जी ने क्या किया, केसरी हिंद का मेडल को वापस कर दिया, जॉब से सब निकल गए। हाँ, लेबर कोर्ट नहीं जाते थे, अपने आपस में सुलह कर लिए, भाई भाई में झगड़ा है, कुछ है, आपस में सुलह कर लो, कोर्ट नहीं जाएंगे, है ना, वहां का वकील भूखा मरेगा। ठीक है ना। कॉलेजेस, स्कूल्स, बच्चे जाना बंद कर दिए। इस तरीके से हम लोगों ने मूवमेंट चालू किया था। नो, द नेक्स्ट वन इज योर हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकम अ मास मूवमेंट। कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक मास मूवमेंट की तरह बना, कैसे शहर शहर, गांव गांव, कस्बा कस्बा ये मूवमेंट चला, कैसे लोग इससे जुड़ने लगे, है ना। तो समझते हैं बात को। तो क्या हुआ, देखो, नॉन कॉपरेशन वाज लॉन्च्ड अंडर गांधी जीज लीडरशिप इन 1920। हाँ, 1920 के गांधी जी के लीडरशिप में ये चालू होता है। कौन सा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होता है कब, 1920 में चालू होता है। It aimed at protesting against the injustice done by Punjab and Turkey and to attain Swaraj। तो जो इनजस्टिस हुआ था पंजाब में, पता है ना, इनजस्टिस जो हुआ था पंजाब में, हाँ, जो लोगों को मार दिया गया था जनरल डायर के द्वारा, और टर्की में जो हुआ था वहां पे ब्रिटेन द्वारा, तो उनका जो कॉम्बो इफेक्ट था, वो गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करके इनको लॉन्च किया गया। नाउ, एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड टू द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट एंड फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड। हाँ, मिडिल क्लास द्वारा किया गया। मिडिल क्लास जानते हैं, जिस देश में मिडिल क्लास जिस चीज का विरोध करते या समर्थन करते, वो चीज हमेशा फेमस होती है। मिडिल क्लास सबसे बड़ा चीज होता है। मिडिल क्लास एक तो क्या है, क्या हो, देखो बताते हैं मिडिल क्लास क्या होता है। मिडिल क्लास ऐसा होता है, ना तो वो बहुत पैसा उसके पास कि वो राज करे, और ना ही इतना कम पैसा है जो कि वो सोसाइटी में अपना नाम खराब करे। तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिसता है, और मिडिल क्लास जब सबसे ज्यादा पिसता है तो क्या होता है, उसका जो आत्मा, उसका जो विरोध जो होता है वो समाज देखता है, फिर, है ना, समाज फिर उसको देखता है। तो क्या देखो, काउंसिल इलेक्शंस वेयर बॉयकॉटेड। काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट किया गया इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट इन मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स कंटेस्टेंट। मतलब क्या हुआ, मद्रास में छोड़ के बाकी पूरे कंट्री में काउंसिल इलेक्शन का विरोध किया गया, नहीं कर देंगे, हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद किया गया, खूब किया गया। नाउ
peasants organize movements against तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। जो लोग घर का लगान वसूलने आते थे ना, खेत खलियान में जो वसूलने के लिए आते थे ना, उनका विरोध किया गया, खूब विरोध किया गया कि नहीं हम नहीं देंगे, उनके खिलाफ मूवमेंट चलाया गया। तो क्या हुआ कि पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड, पीजेंट्स मतलब वहां पे जो लोग रहते हैं, वहां पे जो किसान वर्ग रहते हैं, हाँ, वे अगेंस्ट द तुलकदास एंड लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में, बाबा रामचंद्र के लीडरशिप में ये मूवमेंट चलाया गया। ठीक है। नाउ ट्राइबल पीपल स्टार्टेड एन एम्ड स्ट्रगल इन द गुदम हिल्स। गुदम हिल्स में ट्राइबल पीपल द्वारा चलाया गया आंध्र प्रदेश में गुदम हिल्स में, हाँ, जो ट्राइबल पीपल थे उनके द्वारा चलाया गया। हाँ, इनके लीडरशिप में अरूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में चलाया गया। नाउ वर्कर्स इन द प्लांटेशन एंड असम स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू गेट द राइट टू फ्री मूवमेंट। हाँ, प्लांटेशन, असम में जो प्लांटेशन, टी प्लांटेशन है, वहां पे मूवमेंट चलाया गया कि हम हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। चौरी चौरा इंसिडेंट पोस्ट गांधी जी टू कॉल द मूवमेंट। और जो चौरा चौरी कांड है वो फोर्स किया गया गांधी जी को। हाँ, जो चौरा चौरी कांड हुआ था, हाँ, वो गांधी जी को फोर्स किया गया कि वो इस मूवमेंट को वापस ले ले। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के लिए चौरा चौरी कांड क्या था ये बताएंगे आपको। तो द नेक्स्ट स्लाइड इज डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या क्या और स्टेप्स लिए गए, यहाँ देखो डिफरेंट है ये, दिस इज व्हाट डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या हुआ नॉन कॉर्पोरेशन में, और समझो। तो पहला क्या देखो, एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड टू द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज। तो क्या हुआ, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो अपना कमान संभाला, कहाँ संभाला, टाउन्स और सिटीज में, हाँ, कमान संभाला और वो लोग लीड किया मिडिल क्लास। मैंने कहा ना आपको, किसी भी देश को आप देख लो, वहां पे जब तक मिडिल क्लास नहीं जगह है तब तक वहां पे क्रांति नहीं आई है। जब तक कुछ ना कुछ अच्छा होना है या कुछ आपको नया कुछ करना है तो मिडिल क्लास को आगे आना अति आवश्यक होता है। तो क्या है देखो, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड टू द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स एंड द काउंसिल इलेक्शंस वे बॉयकॉटेड। हाँ, जितना भी सरकारी इलेक्शंस था, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हो, चाहे वो है ना रोड लॉ कोर्ट्स, तो क्या होता है ना, वकीलों का जो चुनाव होता है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हो, चाहे वो इलेक्शन हो, हाँ, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का चुनाव होता है ना, छात्र नेता कौन बनेगा, या और भी चुनाव होते हैं, प्रिंसिपल कौन बनेगा, है ना। तो इस तरह के जितने भी चुनाव थे, जो भी चीज था, सबका बॉयकॉट किया गया। हम कहीं पे भी हिस्सा नहीं लेंगे, जी। नाउ अब क्या है देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइन देयर जॉब, वो लोग अपना जॉब रिजाइन कर दिया जी। गवर्नमेंट का जितना भी सर्वेंट्स था वो अपना जॉब रिजाइन कर दिया। लिकर शॉप्स वे पिकल्ड, मतलब क्या हुआ, लिकर शॉप्स को बंद कराया गया, धरना पे बैठ गए लोग, हाँ, कि हम यहाँ पे कुछ भी विदेशी चलने नहीं देंगे, अपने देश में हम कुछ भी विदेशी चलने नहीं देंगे जी। तो दिस वे द सिस्टम्स, ये जो कुछ बातें हैं जहां पे आप देखेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू हुआ। हाँ, शहर में और गांव में लोगों ने उसको कमान संभाला अपना। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट वेयर द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, है ना, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या असर आया। तो मेन तो चीज यही था ना, गांधी जी यही चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक फ्रंट पे ब्रिटिशर्स को तमाशा मारे, क्योंकि किसी भी लोग को अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पे मारेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, बैक साइड चल जाएगा,
वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे पाएगा। तो इसीलिए गांधी जी का जो ये स्ट्रेटेजी था कि हम कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार करेंगे, उनके कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, उनका लो कोट का बहिष्कार करेंगे, हाँ, जिससे कि वो क्या करें, वो पीछे हट जाए। ठीक है, तो इकोनॉमिक यहाँ पे डिसबैलेंस हुआ है। और समझते हैं क्या क्या हुआ है। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, हाँ, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर डायनेमिक। ठीक है, फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, बाहर की चीजों को बॉयकॉट किया गया। मैंने कहा तुमको, लिकर कोर्ट्स वेयर पिकेटेड, मतलब क्या हुआ, लिकर कोर्ट्स जो है उसको बंद किया गया, धरने पे बैठ गए लोग, हाँ, कि हम चलने नहीं देंगे लिकर जो विदेशी शराब है। एंड फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न्ट इन ह्यूज बोनफायर्स, जो विदेशी जो यू कैन से क्लोथ्स थे ना, उनको जलाया गया बोनफायर्स में, हाँ, उनको आग के हवाले कर दिया गया। अब देखो क्या होता है, द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। 2021-22 में, 2020 में चालू हुआ था मूवमेंट, तो 2021-22 में क्या हुआ है तो देखो, हाँ, जहां पे 102 करोड़ का 102 करोड़ का इंपोर्ट हुआ था, पहले आपके यहाँ 102 करोड़ के कपड़े आ रहे थे बाहर से, ब्रिटेन से, अब ये घट के कितना हो गया, 57 हो गया। जस्ट तुम देखो कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, आधा 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 आधी हो गया है। ठीक है, इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। कई मर्चेंट्स ने सोचा, बोला कि हम अब फॉरेन ट्रेड्स में वर्क नहीं करेंगे, हम विदेशी कपड़ा नहीं बेचेंगे, विदेशी मशीन नहीं बेचेंगे। तो कई लोगों ने इसका बहिष्कार किया और क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हर एक लोगों ने अपना योगदान दिया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड्स एंड पीपल became discarding imported goods and wearing only Indian ones, हाँ, जो imported goods था ना उसका बहिष्कार किया गया, उनको जो है नहीं पहना गया, उनको जलाया गया और इंडियन गुड्स को ही पहना गया, खादी पहना गया, हाँ, लोगों द्वारा खादी को अडॉप्ट किया गया। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेयर वेंट अप, और इंडिया का जो अपना हैंडलूम फैक्ट्रीज था, इंडिया का अपना जो प्रोडक्शन था, लोगों ने सिर्फ वही पहना, वही उसको उपयोग किया और ब्रिटेन की चीजों को बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग क्या करेंगे ना, सब चीज का आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बैठ करके अच्छा से इसको लिखेंगे। लिखना इज जरूरी, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने से आपके माइंड में नहीं आएगा जब तक आप लिखेंगे नहीं। आपका हैंड, आपका ब्रेन, आपका इमोशन एक साथ टच नहीं होगा, आप याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। तो व्हाई डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स एंड सिटीज? अब सबसे मुख्य सवाल है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर का आत्मा है ये। क्यों, व्हाई इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्या है, व्हाई डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स एंड सिटीज? टाउन्स और सिटीज में क्यों इसका स्लो डाउन होना चालू हो गया, ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बहुत दिन तक टिक नहीं पाया, ऐसा क्या रीजन है सर? रीजन इज व्हाट? रीजन ये है बच्चे, क्या कि जब लोग सब अपने चीजों को उपयोग कर रहे थे, अपने क्लोथ्स को उपयोग कर रहे थे, तो हैंडलूम का जो चीज बन रहा था उस समय इतना ज्यादा वास्ट प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, लोगों को किल्लत हो रही थी ना। एक तुम बंद कर दोगे, इधर शिफ्ट हो जाओगे तो क्या होगा, अब इधर प्रोडक्शन होगा तब ना। प्रोडक्शन नहीं होने के कारण क्या हुआ, लोगों को लगा कि नहीं, हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, महंगा लग रहा है, तो वापस से वो लोग फिर से मशीन मेड प्रोडक्ट्स में चले गए, मशीन मेड तो फिर से पहनना चालू कर दिए। ठीक है, वन थिंग। सेकंड थिंग क्या किए, क्या हुआ उसके बाद, जो लॉ किए वो लोग थे, जो डॉक्टर थे, जो इंजीनियर थे, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा था। कौन काम देगा उसको, तो सरकारी डिपार्टमेंट ही काम देगी। वापस से वो लोग काम में वापस से चले गए और ये मूवमेंट धीरे धीरे करके नीचे हाशिए पे चला गया। अब कोई भी लोग इस मूवमेंट में अपना भाग्य आजमा नहीं रहे थे। और समझते हैं क्या होता है।
तो खादी क्लोथ्स वेयर वेरी कॉस्टली, है ना, खादी क्लोथ्स क्या थे, कॉस्टली हो गए थे। द पुअर वेयर नॉट एबल टू बाय देम, जो गरीब मजदूर बेचारा सा वो बाय करने में असमर्थ था, नहीं नहीं बाय कर पा रहा था, है ना। Indians boycotted British institutions like law courts and educational institutions. लॉ कोर्ट को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर रहे थे हम लोग, लेकिन उसका विकल्प नहीं था। बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल्स कहाँ जाएंगे लोग, हाँ, कोर्ट में कहाँ जाएंगे लोग, वकील साहब क्या करेंगे घर में बैठ करके। तो ये सब चीज जो थे, ये क्या था, हाँ, लोगों को मजबूर किया वापस से अपने काम में जाने के लिए। तो क्या हुआ, बट ऑल्टरनेटिव्स इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट केम अप, कॉन्सिक्वेंटली teachers, children started going back to schools and lawyers started going back to their courts. तो सब अपने अपने जगह पे जाना स्टार्ट कर दिए और ये धीरे धीरे करके ये मूवमेंट खत्म हो गया, लोग सब निकलने लगे यहाँ से। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड इज योर व्हाट वेयर द कॉजेज फॉर द पीजेंट मूवमेंट इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस। तो विलेजेस में ये मूवमेंट क्यों प्रखर हुआ, क्यों लोग इस मूवमेंट को विलेजेस साइड में देख रहे थे, क्यों इसका फैलाव हुआ विलेजेस साइड में। तो वहां के एक बहुत बड़े नायक से, हाँ, विलेज एरिया में एक बहुत बड़े लीडर हुए, हाँ, इन्होंने पूरे सिस्टम को बनाया। उनका नाम था रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, है ना। इन अवध peasants movement was organized by Baba Ramchand. He was against landlords and tulakdars. Landlords और tulakdars मतलब क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, जमींदार, वो लोग पीजेंट्स को मारते थे। जो लैंडलेस लेबर थे ना, लैंडलेस फार्मर्स, उनसे लगान लेते थे। और ये जो बाबा रामचंद्र थे ना, उनके अगेंस्ट थे। बाबा रामचंद्र ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम जो है इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। और विलेजेस में इन्होंने क्या किया, किसानों को एकजुट किया। किसान को एकजुट करने के बाद सबको इस लड़ाई में शामिल कराया। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, वो तुलकदार्स मतलब टैक्स वसूलने वाला आदमी, तो टैक्स वसूलता था तुलकदार्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे सबको एकत्रित करके क्या किया, काम कराना चालू किया। reduction of rent and abolition of beggar were their main demands. In many places, नई धोबी bands were organized by the panchayats to deprive landlords to the service of even barbers and washmen. क्या हुआ देखो, क्या हुआ ना कि किसान के साथ बार्बर भी मिल गए, धोबी भी मिल गए, कि हम लोगों को जो किसान, जो ये जो अंग्रेज हैं वो परेशान कर रहे हैं, हमसे जो है टैक्सेस लेते हैं, लगान लेते हैं, हम पे अत्याचार करते हैं। तो इन लोगों को, जो छोटी समुदाय के वहां पे छोटे छोटे जो कस्बे के जो लोग थे, उनको जोड़ने का काम कौन किए, वहां पे बाबा रामचंद्र ने किया। हाँ, उन सबको एकत्रित करके सबको एक सिस्टम में लाया गया और सत्याग्रह की तरफ मूव किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ मूव किया गया। ठीक है, इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं इस बीच, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, इस बीच जाते हैं, गांव गांव घूमते हैं। और जवाहरलाल नेहरू गांव गांव घूमने के बाद क्या करते हैं, उन ग्रामीणों से, सबसे पूछते हैं क्या दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है, सबका ग्रीवांसेस सुनते हैं और ग्रीवांसेस सुनने के बाद उनके लिए काम करते हैं। उनको बोलते हैं एकजुट हो जाओ, मिल के काम करेंगे, मिल करके अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ना हमें। तो ये जो बात है, हम जो सिस्टम बनाएंगे, आप लोगों को साथ मिलके हमारे साथ लड़ना होगा।
और देखते ही देखते एक महीने के अंदर देखो ना क्या हुआ, एक महीने के अंदर विद इन अ मंथ over 300 branches and has been set up in the village around the region. 300 ब्रांचेस बनाए गए, 300 ब्रांचेस कहाँ बनाए गए, विलेजेस में बनाए गए, और लोगों को कहा गया कि सब आपस में मिल करके, है ना, एक ब्रांच नंबर 1 में 50 आदमी है, 2 में 10 आदमी है, 3 में 500 आदमी है, ऐसे करके अलग अलग ब्रांचेस बनाए गए और उनको कहा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ दो हमारा। इस तरीके से गांव में ये मूवमेंट चालू हुआ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ बाबा रामचंद्र कौन थे, देखो, ही लेड अ पीजेंट्स मूवमेंट। बाबा रामचंद्र ने क्या किया, ही लेड अ पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध। अवध कहाँ है, यूपी में है। अगेंस्ट तुगलकदार्स, जो कि टैक्स देते थे, टैक्सेस, और लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे। ही डिमांडेड रिडक्शन ऑन रेंट। उन्हें बोला कि हमको रेंट पे रिडक्शन चाहिए। एबोलिशन ऑफ बेगर्स, हाँ, हम जो देते हैं ना, यू कैन से बंटवारा करते हैं, चावल इतना देंगे, अनाज का बंटवारा है तो ये, उसमें हिस्सा हम कम देंगे आपको। ठीक है। एंड द बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट किए। तो जमींदार है वही तो सब काम कर रहे हैं, हमारा एंगेंस्ट किससे है, हमारा किससे यू कैन से लड़ाई है, लैंडलॉर्ड से है। क्यों, कि वही इंसान है जो कि अंग्रेज के साथ मिला हुआ है और अंग्रेज के साथ मिल करके हमको बर्बाद कर रहा है। तो ये जो काम किए, कौन किए, बाबा रामचंद्र ने किया। ठीक है, आगे चलो। इन अक्टूबर 1920 ही फॉर्म्ड ऑथ किसान सभा विद द हेल्प ऑफ नेहरू। नेहरू जी के साथ मिलकर के ऑथ किसान सभा बनाए, मिलकर के काम किए और मिलकर के क्या किए, हमको डेवलप करना चालू किए। तो ये क्या है, ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में, विलेज एरिया में ऐसा ऐसा काम हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि आगे कैसे कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और क्या क्या काम हुए और लोगों ने क्या पार्टिसिपेट किया और कैसे ये मूवमेंट धराशायी हो गया, खत्म हो गया। बाकी हम लोग काम बाद में करेंगे, द थर्ड लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो है इसको अच्छा से पढ़ाई कीजिए और नोट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, अपने दोस्तों को ये शेयर करना मत भूलना, ये सारे वीडियोस उनको भी हेल्प मिलेगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे चैनल पे जाओ, आपको यू विल प्रोवाइड एवरीथिंग, सारे नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। इफ यू वांट एनीथिंग पर्सनल, नोट्स चाहिए, चाहे लेक्चर चाहिए या कुछ समझाना है तो बताना मेरे को, वो भी अवेलेबल हमारे पास है। इसीलिए बैठ के पढ़ाई करो और खूब पढ़ाई करो। वी आर विथ यू। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।